क्या पढ़ रहे थे हम लोग लास्ट क्लास में? करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे, है ना? करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते वक्त हमने क्या देखा था? हम लोग सर्किट सॉल्व कर रहे थे। सर्किट सॉल्व करते हुए हम लोग सिमेट्री सर्किट्स का कॉन्सेप्ट पढ़ चुके थे। एक बार फिर से उसको हल्का सा रिपीट करेंगे और आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है? इसमें सबसे पहले एक चीज़ थी कि अगर किसी भी सर्किट का आर इक्विवेलेंट निकालना हो तो क्या करते हैं? मान लेते हैं ये मेरे पास एक रैंडम सर्किट है, अंदर कुछ भी हो सकता है, पता नहीं क्या है, ठीक है? बट हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए इस पॉइंट ए और इस पॉइंट बी के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या करेंगे, ए और बी के बीच में हम लोग एक बैटरी कनेक्ट कर देंगे। बैटरी आप वी वोल्ट की कनेक्ट कर सकते हो, चाहो तो 100 वोल्ट की कनेक्ट कर सकते हो। मैं 100 वोल्ट की कनेक्ट करना पसंद करता हूँ। 100 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट करने के बाद सर्किट एनालिसिस लगा के हम लोग ये निकालते हैं कि यहाँ से करंट कितना जा रहा है, ठीक है? फिर हम क्या बोलेंगे, 100 जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट हैज टू बी इक्वल टू आई इंटू आर इक्विवेलेंट। दिस इंप्लाइज आर इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 100 बाय। ये नॉर्मल मेथड हुआ किसी भी सर्किट को सॉल्व करने का। ओके बेटा, ओके? अभी करंट आई निकालने के लिए आप क्या यूज करोगे? यू कैन फाइंड इट यूजिंग, जनरली यू कैन फाइंड इट यूजिंग किरचॉफ्स लॉ, ठीक है? अब कई लोग बोलते हैं सर अगर सर्किट में एक से ज़्यादा बैटरी लगी हुई हो तो आर इक्विवेलेंट कैसे निकालें? तो बात समझो, वहाँ पे आर इक्विवेलेंट जो वर्ड है उसका कोई मीनिंग ही नहीं है। मान लीजिए आपका सर्किट ऐसा है, और यहाँ पे है। अब से बोला जाए इस सर्किट का आर इक्विवेलेंट निकालो तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आर इक्विवेलेंट हमेशा दो पॉइंट्स के बीच में होगा। कौन से दो पॉइंट्स के बीच में? अगर बोलता है इस पॉइंट ए पॉइंट और पॉइंट बी के बीच में, तो दिक्कत क्या है कि यार ये बैटरी करंट इधर सिर्फ इधर से नहीं आएगा, इधर से भी आएगा, इधर से आएगा तो बैटरी भी आएगी। वहाँ पे सिर्फ रेजिस्टेंस नहीं है, एक बैटरी भी है। इसलिए ऐसे में आर इक्विवेलेंट वर्ड का कोई मतलब नहीं बचता, ठीक है? आर इक्विवेलेंट किसके लिए होगा? जिस ऐसे सर्किट के लिए होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंसेस ही हो और कुछ ना हो, ठीक है बेटा? कोई दिक्कत है तो बता दो। ओके, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है ये हम लोग देख चुके हैं, और हम लोग सिमेट्री सर्किट्स को सॉल्व कर रहे थे। सिमेट्री सर्किट को सॉल्व करते वक्त हम लोगों ने क्या देखा था? सर्किट को सिमेट्री को एक्सप्लॉइट करने के अलग अलग तरीके हम लोग लास्ट क्लास में सीख रहे थे, है ना? क्या सीखा था हम लोग? सबसे पहले तो 100 वोल्ट की बैटरी लगा रहे थे। उसके बाद दो मेथड सीखे थे। कौन कौन से मेथड थे? एक तो स्कूल वाला मेथड सिखाया था जिसमें हम लोग करंट मान के लूप एनालिसिस करते थे, और दूसरा वो जिसमें हम लोग पोटेंशियल मान के करंट एनालिसिस करते थे, या कहना चाहिए किरचॉफ्स करंट लॉ लगाते थे, राइट? है ना? दो तरीके थे ना। और जब किरचॉफ करंट लॉ लगा के वो पोटेंशियल मान के जब हम सॉल्व कर रहे थे तो हम ऑब्वियसली उसमें सिमेट्री के बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स को यूज कर पा रहे थे। मैंने आपको लास्ट क्लास में एक सर्किट दिखाया था, सिंपल सा सर्किट था एकदम। इस सारे के सारे वायर्स रेजिस्टेंस आर के हैं, और मुझे पॉइंट ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना था। याद है हमने क्या किया था? सर हमने यहाँ पे एक बैटरी लगाई थी। पिछली बार मैंने शायद बैटरी में इधर 100 वोल्ट लगा था, इस बार मैं उधर 100 वोल्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है? मुझे याद भी नहीं मैंने कैसे किया था, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ये हमने अपनी तरफ से लगाया है। एक काम करता हूँ, मैं इसको येलो कर देता हूँ। ये हमने अपनी तरफ से लगाया है, ठीक है? अब इसके बाद हम क्या बोलेंगे, किसी एक पॉइंट पे पोटेंशियल को जीरो मान सकते हैं, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस इज व्हाट दैट मैटर्स, पोटेंशियल डजंट मैटर। यहाँ का पोटेंशियल 0, यहाँ का पोटेंशियल 100, यहाँ का 0, यहाँ का 100। अब करंट ऐसे आएगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। हम यहाँ पे करंट बराबर बराबर मान सकते थे। यहाँ मैं पोटेंशियल से अगर सॉल्व कर रहा हूँ तो बोलूँगा ये वाला पॉइंट दोनों तरफ से सिमेट्रिक है, ये वाला पॉइंट दोनों तरफ से सिमेट्रिक है, ये वाला पॉइंट भी दोनों तरफ से सिमेट्रिक है। यहाँ का पोटेंशियल 50-50-50 होगा, है ना? आया ना? यहाँ का पोटेंशियल अगर x होगा तो ये वाला पोटेंशियल भी x होगा, क्योंकि इधर से जितने डिस्टेंस पे ये है, या जो लेवल यहाँ का है वही लेवल यहाँ से यहाँ का है, राइट? और यहाँ का y भी आप लिख सकते हो सेम तरीके से। एक्स्ट्रा चीज अगर आपको दिमाग लगाना है तो आप y इज इक्वल टू 100 - x भी बोल सकते हो। आया ना?
ये बात करी थी ना नेक्स्ट क्लास में, लास्ट क्लास में हमने नहीं करी थी? हाँ सर। और जिसको सिमेट्री नहीं दिख रही थी उसके लिए मैंने बोला था कि कोई खास हेल्प नहीं है, बट कुछ लोगों को देखा हेल्प हो जाती है। मैंने बोला था कि इसको एक पाइपलाइन मानते हुए इधर से पानी मारो, इधर से पानी मारो, और बताओ कहाँ पे पानी टकराया। पानी जब दोनों तरफ से आएगा तो यहाँ टकराएगा, यहाँ का 50, यहाँ टकराएगा, यहाँ का 50, यहाँ टकराएगा, यहाँ का 50। जिस टाइम पे पानी यहाँ से यहाँ पहुँचेगा उसी टाइम पानी यहाँ से यहाँ पहुँचेगा, इसलिए इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम एक्स एक्स। जिस पॉइंट पे पानी यहाँ से यहाँ पहुँचेगा उसी टाइम पे पानी यहाँ से यहाँ पहुँचेगा, इसलिए इन दोनों का पोटेंशियल सेम वाई वाई। राइट? दिक्कत? यस सर। इसके अलावा जिस टाइम पे पानी यहाँ से यहाँ पहुँचेगा उस टाइम पे पानी यहाँ से यहाँ पहुँचेगा ड्यू टू सिमेट्री। इसलिए मैं क्या कह सकता हूँ, यहाँ का अगर x होगा तो यहाँ का 100 माइनस x होगा। राइट? यही कहानी थी ना? हाँ सर। तो अब सिर्फ एक वेरिएबल था, एक वेरिएबल के लिए इक्वेशन बनाओगे सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, है ना? एक इक्वेशन सॉल्व करके हो जाएगा। नहीं तो दूसरा तरीका क्या बताया था? एक तरीका तो ये करंट से बताया था कि करंट जो यहाँ से जो आएगा करंट वो उतना ही करंट यहाँ से आएगा, और यहाँ से जितना करंट जाएगा उतना ही करंट यहाँ से जाएगा। राइट? मतलब कि यहाँ वाला करंट घूम के यहाँ चला गया, यहाँ वाला करंट घूम के यहाँ चला गया। आप आसानी से सीरीज पैरेलल में तोड़ सकते हो इसको, है ना? क्या आपको हम नहीं तो कैसे तोड़ सकते हो इसे? तोड़ा जाता, नहीं तो कैसे तोड़ सकते हो इसको आप? मैंने बोला था कि यहाँ का पोटेंशियल 0, इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल x, इन तीनों पॉइंट का पोटेंशियल 50, इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल y। राइट? है ना? मतलब अगर मैं यहाँ पर कौन था ये? जीरो, x, 50, 100 माइनस x और 100, ऐसे करके हम लोग कुछ रजिस्टेंस से जोड़ सकते हैं। 2 0 और x के बीच में, 0 x और 50 के बीच में 1 2 3 4, 1 2 3 4, 50 और 100 माइनस x के बीच में 1 2 3 4, 1 2 3 4। सिमिलरली यहाँ पर 2, और क्या हो जाएगा? r/2, r/4, r/2, तो 3r/2 आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा। समझ में आई बात? हाँ या ना? यस सर। देखो सेम टू सेम एनालिसिस आप पढ़ नहीं पा रहे इतनी जल्दी। कौन है बेटा? नाम बताना तो। बहुत जल्दी चला गया सर। क्या बोल रहे थे हम? चलो, सेम टू सेम सर्किट अगर मैं कैपेसिटर का बना दूं तब भी हम सेम एनालिसिस कर सकते हैं। देखिए, कैपेसिटर 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 कैपेसिटर। मान लीजिए ये सर्किट है, ठीक है? मत जोड़ना, लाइन कट क्रॉस कर रही है, कर रही है। समझ गए ना आप कि सर्किट कैसा है? बिल्कुल सिमिलर पिछला वाला ही है, बस रेजिस्टेंस की जगह कैपेसिटर है। ठीक है बेटा? सी सी सी, सारे कैपेसिटर इक्वल है, सी 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 सी। तो सर्किट बिल्कुल सेम तरीके से सॉल्व हो जाएगा। कैसे? हम यहाँ पे सर 100 वोल्ट की बैटरी लगाएंगे, इनको कनेक्ट करेंगे, फिर बोलेंगे यहाँ का पोटेंशियल 0 तो यहाँ का पोटेंशियल 100। राइट? इसके बाद अगर यहाँ का पोटेंशियल x तो यहाँ का पोटेंशियल x, यहाँ का 50 तो यहाँ का 50, यहाँ का 50, यहाँ का 100 माइनस एक्स, यहाँ का 100 माइनस एक्स। हालांकि 100 माइनस एक्स का यूज़ भी नहीं कर रहे हैं, y से भी काम हो जाएगा हमारा, पर जस्ट फॉर फन। ओके बेटा? तो अब इसका सर्किट कैसे सिंप्लीफाई होगा? ये 0 x 50 y बोल लो 100 माइनस एक्स को, यहाँ 100। ठीक है? ये है ना पॉइंट्स। 0 और x के बीच में 2, तो 2 कैपेसिटर पैरेलल में लगेंगे तो 2c हो जाएगा, है ना? x और 50 के बीच में 4 कैपेसिटर पैरेलल में लगेंगे तो 4c हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे 4c रहेगा और यहाँ पे रहेगा 2c। राइट?
अब क्या बोलेंगे सबका अब सीरीज में तो 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/2c प्लस 1/4c 1/4c प्लस 1/2c 2c प्लस 1/4c प्लस 1/4c बाय 2c दैट इज इक्वल टू, नीचे आया 4c, ऊपर आ गया 2 या 2c, ये भी 1/2c हो गया ना, तो 3/2c हो गया, राइट। दिस इंप्लाइज c इक्विवेलेंट हो गया 2c/3। समझ में आया ना? Yes, sir. कोई दिक्कत? कुछ अलग करना पड़ा क्या बड़े सर्किट में कैपेसिटर के लिए? बोलिए। नहीं करना पड़ा ना? नो सर। चल, मैं चाहूं तो इसमें ये करने की बजाय एक्स के लिए इक्वेशन भी लिख सकता हूं। मैंने अभी तक कैपेसिटर में इक्वेशन लिखना नहीं सिखाया। सिखाया क्या? नहीं सिखाया ना? मैं क्या बोलूंगा, मान लेते इस एक्स के लिए इक्वेशन ला रहा हूं, तो सोचिए, इस प्लेट का चार्ज प्लस इस प्लेट का चार्ज प्लस इस प्लेट का चार्ज क्या चेंज होगा? नहीं होगा क्या चेंज? कहीं से आ सकता है क्या? इस जगह पे कहीं से चार्ज आ सकता है कि बाहर से? उड़ के तो आएगा नहीं। आएगा क्या? नहीं ना। इन तीनों प्लेट्स का चार्ज का सम कितना होगा? 0। ये पहले भी 0 था, सारे प्लेट्स अनचार्ज थे। तो इसलिए यहाँ की इक्वेशन क्या लिखेंगे, देखिए जरा, c इंटू एक्स माइनस 0। इस प्लेट का उतना ही चार्ज होगा ना, x माइनस 0। आया ना? Yes, sir. प्लस यहाँ का कितना होगा? c इंटू एक्स माइनस 50, राइट। हाँ सर। और यहाँ का c इंटू एक्स माइनस 50। एक 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा? दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 100/3, राइट, है ना? यहाँ का आ गया 100/3, यहाँ का हो जाएगा 200/3। कोई दिक्कत? यहाँ का 100/3, यहाँ का 200/3। कोई दिक्कत है तो बता दो। दिक्कत नहीं ना? इसका मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अगर x है तो यहाँ पर चार्ज आएगा कितना? cx। यहाँ पे चार्ज आएगा कितना? cx। यहाँ पे चार्ज कितना आएगा? -cx। यहाँ पे चार्ज कितना आएगा? -cx। मतलब यहाँ से चार्ज कितना गया? 2cx गया कि नहीं गया? गया कि नहीं गया? बोलो। Yes, sir. तो ये जो 2cx चार्ज आपका क्या है? q इक्विवेलेंट है, q है, दैट हैज टू बी इक्वल टू cv। दिस मीन्स 2c इंटू एक्स कितना है? 100/3 इज इक्वल टू c इंटू v कितना है? 100, राइट, है ना? 100 वोल्ट की बैटरी है ना भाई? सॉरी, ऐसे लिखेंगे, c इक्विवेलेंट इंटू v लिखेंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? c इक्विवेलेंट कितना आ गया? 2c/3 आया फिर से कि नहीं आया? यहाँ पर ये आपका क्या है? q है, एंड q होना कितना चाहिए? c इक्विवेलेंट इंटू v कितना है? 100 वोल्ट, राइट, है ना? तो सर्किट सॉल्व करने में कैपेसिटर में और रेजिस्टेंस में कोई खास फर्क है क्या? अब बता देता हूं। कैपेसिटर के केस में आप पोटेंशियल मान के नोड एनालिसिस ही करिएगा, ओके बेटा? ओके सर। कैपेसिटर के केस में पोटेंशियल मान के नोड एनालिसिस ही करिएगा। कैपेसिटर के केस में आपको लूप एनालिसिस करने की कोई खास जरूरत नहीं है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कैपेसिटर के केस में कि आप लूप एनालिसिस ही करें, क्योंकि बोर्ड का जो एग्जाम के जो सॉल्यूशंस आते हैं उसमें नोड एनालिसिस रहती है कैपेसिटर के केस में, ठीक है बेटा? रेजिस्टेंस में नहीं रहता उस सॉल्यूशन में, तो हम लोगों को रेजिस्टेंस में नहीं करना चाहिए, कैपेसिटर कर सकते हैं, ठीक है बेटा? कोई दिक्कत है? नो सर। हालांकि आपको कैपेसिटर के केस में भी नोड की लूप की इक्वेशन लिखना आना चाहिए। कर रहा था सर। क्या कॉपी कर रहे थे? ठीक है। दो मेथड है, कंफ्यूज नहीं होगा ना लिखने में? नहीं सर।
एक मेथड यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, यहाँ पे दूसरा मेथड चल रहा है, ठीक है। ये क्या सी एक्स है ये। कॉपी हो गया? हो गया सर। क्या? चलो देखो, लूप की इक्वेशन भी लिखना आना चाहिए कैपेसिटर के केस में। चलो मान लेते हैं ये बैटरी ऐसे लगी हुई इस लूप में, और भी जगह हैं, सर्किट इतना ही नहीं है जितना दिख रहा है, सर्किट इससे ज़्यादा है। मैंने उसमें सर्किट में, बड़े सर्किट में से एक छोटा सा लूप कंसिडर किया, ठीक है बेटा। इसका पोटेंशियल V है, इसका C1 C2 कैपेसिटेंस है। यहाँ पर चार्ज Q1 है, यहाँ चार्ज माइनस Q1 है, यहाँ पर चार्ज Q2 है, यहाँ पे माइनस Q2 है, यहाँ पर चार्ज Q3 है, यहाँ माइनस Q3 है, ठीक है बेटा। तो अब अगर मैं इस लूप की इक्वेशन लिखूं तो कोई बता सकता है किरचॉफ लूप लॉ यहाँ पे कैसे लगाएंगे? कैसे लगाएंगे, कोई बता सकता है मेरे को? बोलिए, यहाँ से शुरू करें। नोड नहीं वो तो ठीक है, नोड नोड लो, नोड वाली इक्वेशन लिखना तो बता दिया ना थोड़ी देर पहले। लूप की इक्वेशन कैसे लिखोगे वो तो जानना तो चाहिए ना, जरूरी तो है। क्या करेंगे, यहाँ से आ जाएंगे, क्या लिखेंगे, प्लस वी, यहाँ से शुरू किया, ठीक है, प्लस वी। क्या करेंगे यहाँ पे, समझ में आया? Yes, sir. क्यों हुआ माइनस? कि सर हम पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ गए तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा, राइट? हाँ, हाँ सर। Yes, sir. आगे गए, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, यहाँ क्या लिखेंगे, ठीक है, फिर कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, यहाँ क्या करेंगे, राइट? तो आप चार्जेस अज्यूम करते हुए, चार्ज कंजर्वेशन लगाते हुए, चार्जेस अज्यूम करते हुए भी आप ये वाली इक्वेशन लिख सकते हो, ठीक है। लूप एनालिसिस इसके केस में भी होगा, क्वेश्चंस आएंगे, प्रैक्टिस सेशन में क्वेश्चंस कराऊंगा और कुछ क्वेश्चन इस पे, और डाउट सेशन में कराऊंगा, ठीक है बेटा। आप डाउट्स पूछोगे ना सर्किट के, तब कराऊंगा। बट तरीका सेम रहेगा आपका, चाहे आप सर्किट, चाहे आप करंट का रेजिस्टेंस का सॉल्व कर रहे हो, चाहे आप कैपेसिटर का सॉल्व कर रहे हो, तरीका सेम रहेगा, ठीक है बेटा। आगे बढ़े, चलो एक काम करते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। प्रूफ फॉर, प्रूफ फॉर, सर एक बार पीछे जाइए सर। ठीक है सर। प्रूफ फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, केस ऑफ कैपेसिटर में क्या है, कैपेसिटर के लिए इक्वेशन लिखना आ भी जाएगा, दो तरीके से इसको कर लेंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है बेटा।
बेटा, हमें ये प्रूफ करना है, हमें कंडीशन निकालनी है जिसमें इस प्लेट पर, इस कैपेसिटर C5 पे कोई चार्ज ना आए। ठीक है बेटा, बोले प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ठीक है, हमें इस सर्किट में जो C5 है के ऊपर कोई चार्ज ना आए, इस चीज़ की कंडीशन निकालनी है। ठीक है, वही है ना बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। यस सर। तो इसके लिए मैंने मान लिया कि लेट्स से पर चार्ज आता है Q1, तो कितना आएगा -Q1, तो कितना जाएगा +Q1, तो जाएगा -Q1, राइट। क्यों किया मैंने? क्यों किया मैंने? क्योंकि यहाँ तो कोई चार्ज गया नहीं, तो यहाँ से जो भी चार्ज निकला Q1, क्या हुआ, इधर से कुछ चार्ज आया, उसका पोर्शन यहाँ गया, Q1 आया, यहाँ से Q1 चार्ज निकल गया, वो Q1 चार्ज कहाँ जाएगा, इधर जाना तो अलाउड ही नहीं है, जाएगा सारा का सारा यहाँ, तो यहाँ कितना चार्ज आएगा +Q1 आएगा, हाँ या ना। चार्ज कंजर्वेशन लगा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, राइट। Yes, sir. यस सर। यहाँ चार्ज कितना आया, मान लेते हैं Q2 आया, -Q2, इधर कुछ नहीं गया, तो यहाँ कितना आया Q2 या -Q2। ठीक है, एक काम करते हैं, इस लूप की इक्वेशन लिखते हैं लूप 1, और इस लूप की इक्वेशन लिखते हैं लूप। ध्यान दीजिएगा, लूप एनालिसिस में हम लोगों ने करंट में क्या किया था, करंट एज्यूम किया था, पोटेंशियल की इक्वेशन है ना। कैपेसिटर के केस में क्या करेंगे, चार्ज एज्यूम करेंगे, पोटेंशियल की इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है बेटा, तो लूप 1 के लिए बात करते हैं। लूप 1 की इक्वेशन क्या आएगी, यहां से शुरू करता हूं, -Q1/C1, यहां कुछ नहीं, इधर से +Q2/C3 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स 2/C3 इज इक्वल टू Q1/, ठीक है। अब लिखेंगे लूप 2 की इक्वेशन, ये वाला जो लूप 2 है, लूप 2 की इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन में लेट से यहाँ से शुरू करता हूँ, क्या लिखूंगा, +Q2/C4, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, कोई चार्ज नहीं कुछ नहीं, -Q1/C2 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स Q2/C4 इज इक्वल टू 1/, दिस इज इक्वेशन 2। ओके बेटा, यस सर। डिवाइड कर देते हैं फिर। 1 को जैसे ही डिवाइड किया 2 से, मुझे क्या मिला, 4/C3 इज इक्वल टू C2/C1, और C1/C2 इज इक्वल टू C3/दिस इक्वल टू दिस, आ गया ना, कोई दिक्कत? इजीली प्रूव हो गया, हाँ या ना। हाँ अगला देखते हैं फिर। सेकंड प्रूफ कौन सा है, तो सर नोड एनालिसिस का प्रूफ। ठीक है,
अब नोड एनालिसिस में क्या करेंगे, पहले से तो सर सर्किट बना लेते हैं। हम थोड़ा सा भटक गए हैं, सिमेट्री सर्किट पढ़ते पढ़ते मैंने सोचा कि कैपेसिटर भी साथ में इंट्रोड्यूस कर ही दूँ, तो मैं यहाँ आ गया, पर यूज़फुल ही होगा, नुकसान कुछ नहीं होने वाला। तो नोड एनालिसिस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें पोटेंशियल एज्यूम करने पड़ेंगे। पोटेंशियल एज्यूम करने के लिए बैटरी लगानी पड़ेगी, तो एक काम करता हूँ 100 वोल्ट की बैटरी लगा देता हूँ, यहाँ का पोटेंशियल 0, यहाँ का पोटेंशियल 100, राइट। यहाँ का नहीं पता एक्स होगा, यहाँ का नहीं पता वाई होगा, पर क्योंकि बैलेंस्ड है, यहाँ का जो वाई होगा वो एक्स के बराबर ही रहेगा, राइट। बोलो बोलो। हाँ सर। अब क्या बोलूँगा, एक्स की इक्वेशन लिखता हूँ, है ना, इक्वेशन लिखता हूँ और वाई की इक्वेशन लिखता हूँ। तो एक्स की इक्वेशन लिखी जाए, क्या लिखेंगे, इस प्लेट का चार्ज प्लस इस प्लेट का चार्ज इज इक्वल टू 0। अच्छा, C1 C2 लिखना भूल गया। 1 2 3 4 5, इन दोनों प्लेट्स का चार्ज का सम 0 होना चाहिए। तो क्या होगा, दिस मीन्स C1 इंटू एक्स माइनस 0 प्लस C2 इंटू एक्स माइनस 100 इक्वल टू 0, राइट राइट। Yes. वाई की इक्वेशन लिखते हैं, क्या लिखेंगे, इस प्लेट का चार्ज प्लस इस प्लेट का चार्ज 0, क्योंकि यहाँ पे तो ऐसे चार्ज 0 करना है ना, ये तो कंडीशन है हमारी, राइट। वाई की इक्वेशन क्या आएगी, 3 इंटू वाई माइनस 0 प्लस C4 इंटू वाई माइनस 100 इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स C3y इज इक्वल टू C4 इंटू 100 माइनस वाई। क्योंकि y x के बराबर है, ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, बैलेंस के लिए क्या करना पड़ेगा, y और x बराबर होंगे ना। अगर इस कैपेसिटर में कोई चार्ज नहीं आ रहा, मतलब यहाँ का पोटेंशियल यहाँ का पोटेंशियल इक्वल है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, 1 को डिवाइड कर देंगे 2 से, क्या आएगा, 1/C3 इक्वल टू C2 दिक्कत है कि आसान है, नोड की इक्वेशन लिखना भी आ गया, लूप की इक्वेशन लिखना भी आ गया कि नहीं आ गया। यस सर। Yes, sir. फिर से सिमेट्री सर्किट पे आ जाते हैं, ठीक है बेटा। बढ़ो आगे, Yes, sir. नेक्स्ट स्लाइड देखिए, फिर से सिमेट्री सर्किट पे आ गए। अब सिमेट्री सर्किट में मैं एक चाहूँ तो रेजिस्टेंस का और एक चाहूँ तो कैपेसिटर का ले सकता हूँ, है ना। पहले रेजिस्टेंस का ले लेता हूँ, देखिए ये हमारे पास एक ट्यूब का वायर फ्रेम है,
मतलब ये सारे जो रेलवे लाइंस बना रहा हूँ ना, ये वायर्स हैं, कोई सरफेस नहीं है यहाँ पे। ठीक है बेटा, ठीक है। हर एक वायर जो है उसका रेजिस्टेंस आर है, हर एक वायर का। इसका भी आर है, इसका भी आर है, इसका भी आर है, सबका रेजिस्टेंस आर आर है। ठीक है, कितने वायर्स है टोटल बताइए तो जरा, वायर्स है टोटल? हेलो, 12 वायर्स है, सबका रेजिस्टेंस आर आर है, टोटल 12 रेजिस्टेंस है आर वाले। इसमें मेरे को ए और बी के बीच में जो कि बॉडी डायगोनल है, आर इक्विवेलेंट बिटवीन बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल तो समझते होगे, फिजिक्स में यूज होता है, उससे ज़्यादा तो केमिस्ट्री में ऑलरेडी यूज हो चुका है ना, हो चुका है ना सॉलिड स्टेट आपका। Yes, sir. sir. ठीक है, तो ए और बी के बीच में मेरे को आर इक्विवेलेंट निकालना है। अब देखो पहले हम करेंगे स्कूल मेथड, मेथड 1 स्कूल मेथड। ये आप लोगों की एसएलओडा में भी दे रखा है। ठीक है, हमने क्या किया, हमने यहाँ पे सबसे पहले तो एक बैटरी कनेक्ट करी, 100 वोल्ट की लगा लेते हैं। अब सोचो यहाँ से करंट अगर आई जाएगा तो यहाँ ऊपर जाएगा, इधर जाएगा और इधर जाएगा, तीनों डायरेक्शन जाएगा कि नहीं जाएगा करंट? रास्ता देखो, चाहे इस रास्ते से टर टर टर, चाहे इस रास्ते से टर टर टर, सब रास्ते बराबर ही हैं, टर टर टर, है ना? चाहे इस रास्ते से टर टर टर, राइट? रास्ते मतलब Yes, sir. तीनों रास्तों में करंट इक्वल इक्वल डिवाइड होगा, है ना? यहाँ पे आप समझदारी लगा सकते हो कि इस करंट को आई मानने की जगह 3i माना। यहाँ से करंट कितना जा रहा है? 3i जा रहा है। ओके बेटा, ये करंट 3 पार्ट में स्प्लिट होगा, आई आई आई, है ना? यहाँ से करंट आई आ रहा होगा, 3i आ रहा होगा, मतलब यहाँ से करंट आई जा रहा होगा, यहाँ से करंट आई जा रहा होगा, यहाँ से करंट आई आ रहा होगा, राइट? जैसी सिमेट्री इधर है वैसी सिमेट्री इधर भी तो है कि नहीं है? Yes, sir. सर डिवाइड नहीं होगा सर? 3i का 3 टुकड़ा हो तो गया, नहीं सर, ऊपर जाके और अभी वहां तक पहुंचे split नहीं, होगा अभी तो- वहां तक पहुंचे नहीं बेटा, वहां पहुंचने बाकी। तो हमारा कितने वायर का करंट हमने लिख लिया? 12 में से 6 वायर का करंट लिख लिया, 6 का बाकी है ना? अब देखो ये करंट जब आई यहाँ आया तो यहाँ 2 पार्ट से डिवाइड होगा, है ना? दोनों क्या एकदम एक जैसे लग रहे हैं आपको? यहाँ से भी सटाक सटाक, यहाँ से भी सटाक सटाक, राइट? Yes, sir. है ना? तो आप वैसे कोई समझदार इंसान करेगा तो यहाँ पे करंट I/2 मान लेगा, लेकिन आपके जो एसएलओडा की बुक है खासतौर उसमें I/2 की जगह स्मॉल आई एक में माना, दूसरे में कैपिटल आई माना स्मॉल आई माना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक इक्वेशन एक्स्ट्रा बन जाएगी। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? यहाँ से I/2, यहाँ से I/2, और अगर आप ये चीज़ पहले सोच लेते तो आप यहाँ पे 6i माने होते, राइट? है ना? क्योंकि मुझे पता है इतना पहले सोच नहीं पाओगे, तो इवन दो मुझे मालूम था, मैंने I/3i ही लिया। अब मैंने सारे के सारे वायर्स में करंट मान लिया कि नहीं मान लिया? 6i लिख सकते हैं? अगर आप 6i लिखोगे तो 2i 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 I हाँ सर। लिख दो, और क्या, है ना? ठीक है बेटा, यस सर। अब वेरिएबल कितने? वेरिएबल कितने? एक। 1। क्वेश्चन भी एक ही चाहिए, तो हम चाहेंगे सीधे करंट निकल जाए, है ना? अगर आप सोचो, अब इसमें क्या है कि लूप कौन सा सिलेक्ट करो, ये वाली बात है। मान लेते हैं किसी महानुभाव ने बोला सर मेरे को तो एक अच्छा लूप दिख रहा है, यहाँ पे छोटा सा ही लूप सिलेक्ट कर लेते हैं।
ठीक है, लूप वन। तो गलत काम किया उसने? बिल्कुल नहीं किया सर। तो लूप वन की इक्वेशन लिख के देखते हैं क्या आता है। आपने लिखा, यहां से शुरू करता हूं मैं, माइनस आई आर प्लस आई आर प्लस आई बाई टू आर माइनस आई बाई टू आर इक्वल्स टू जीरो। दिस मीन्स जीरो इक्वल्स टू जीरो। वाह 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 वाह। ये लूप किसी कर्म का है? नो सर। नहीं No, ना? sir. आपका वेरिएबल एक ही है भाई। आप इस लूप को देखो कि इक्वेशन लिखो, कम से कम उसमें दो वेरिएबल तो हो, तब तो सॉल्व करके कुछ मिलेगा, है ना? उसमें दो क्वांटिटीज तो हो जिनके बीच में रिलेशन चाहिए। तो ऐसा लूप आपका सिर्फ एक ही है। आप एक ही नहीं, ऐसे लूप आपका पास वही है जिसमें आपको बैटरी लेना पड़ेगा। तो ऐसे लूप में जाते हैं ट्र। अब देखो मेरे को अंदर घुसने में दिक्कत हो रही है, समझा नहीं पाऊंगा 3D में, इसलिए मैंने यहाँ से ऐसे घूमा, ऐसे कटा और आ गया। ये लूप बनाया मैंने, ठीक है? कोई दिक्कत? कम से कम बैटरी है तो कुछ ना कुछ तो कांस्टेंट आएगा, कुछ ना कुछ तो सॉल्व करके मिलेगा ना। तो मैंने यहाँ लूप टू की इक्वेशन लिखी। देखो गलत इक्वेशन में लिखता हूँ ताकि आप घर पे खुद से लिख के परेशान ना हो, पहले से पता हो हाँ ऐसा होता है, ठीक है? यहाँ से शुरू करें, क्या हो जाएगा? प्लस 100 होगा। अब क्या? कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, माइनस आई आर, कुछ नहीं कुछ नहीं, माइनस आई बाई टू आर माइनस आई आर, घूम फिर के वापस आ गए, इक्वल्स टू जीरो। दिस मीन्स 100 इज इक्वल टू 5r बाय 2, राइट? 5ir by 2. This means I is equal to 200 by 'This means मेरे को तो 3i चाहिए ना। 3i कितना हो जाएगा? 3i इज इक्वल टू हो जाएगा और 600 बाय 5r, राइट? है ना? और r इक्विवेलेंट कैसे मिलेगा? तो r इक्विवेलेंट मिलेगा 100 अपॉन 3i से, दैट इज इक्वल टू 5r बाय। समझ में आई बात? हाँ या ना? Yes, sir. ये क्या हुआ? स्कूल में आप यूज करोगे ये वाला मेथड, ठीक है? करंट मान के लूप की इक्वेशन, है ना बेटा? ये कि डिफिकल्ट है? लूप वन की इक्वेशन लिखने की जरूरत है क्या? नहीं है। मैंने सिर्फ आपको लिख के दिखा दिया कि ऐसा भी हो सकता है आपके साथ, घबराना मत, क्योंकि आप ये इक्वेशन, इससे जो आपको सोल्यूशन मिलने वाला था ना, आप ऑलरेडी लिख चुके हो। क्या? यहाँ का करंट आई, यहाँ का करंट आई बराबर होगा, यहाँ का करंट आई बाई टू, यहाँ का करंट आई बाई टू बराबर होगा, ठीक है? लूप से जो इक्वेशन मिलने वाला था ना, वो आप ऑलरेडी सिमेट्री का यूज करके लिख चुके हो, ठीक है बेटा? Yes, sir. आर इक्विवेलेंट बिटवीन बॉडी डायगोनल्स निकाल लिया हमने, ये एक मेथड है। कॉपी हो गया हो तो आगे बढ़ूंगा। Sir, copy हो गया. ओके, Yes, sir. मेथड 2 देख लीजिए। आपकी जो बुक है, चाहे वो एस एल अरोड़ा हो, चाहे कोई और बोर्ड की बुक आपने ले रखी हो, चाहे वो अरिहंत हो, प्रदीप हो, जो भी हो, उनमें ये सब सिमेट्री सर्किट जरूर दे रखे होंगे, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है बेटा?
है? मेरे को बॉडी डायगोनल के बीच में आर इक्विवेलेंट चाहिए, ठीक है। मैंने आपको दूसरा मेथड सिखाया था क्या, बैटरी कनेक्ट कर लो पहले, तो कनेक्ट कर लेते हैं बैटरी सर। जब पिछले बार कनेक्ट किया था वैसे ही करता हूँ, फिर एक बार ऐसे एक बार वैसे करके क्यों परेशान है। 100 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर दी हम लोगों ने ए और बी के बीच में। यहाँ का पोटेंशियल 0 मान लेते हैं, तो यहाँ का 100 हो गया। अब देखिए दोनों तरफ से अगर पानी फेंकेंगे इस पाइपलाइन के अंदर, तो पानी कहाँ जाके टकराएगा, कोई जगह है क्या टकराने वाली? सर 1 2 3 स्टेप में टकराना है, राइट, 3 स्टेप में पहुँच रहा है, तो 1.5 स्टेप, मिड पॉइंट क्या है, 1.5 स्टेप है ना। मिड पॉइंट पे कितने स्टेप्स हैं? 1.5 स्टेप्स है ना बेटा। तो किसी रेजिस्टेंस के बीच में टकरा सकता है। लेट्स सी कि उसकी ज़रूरत है हमें कि नहीं है। ज़रूरत होगी तो हम उसका भी यूज़ करेंगे। मैंने इनफैक्ट दिखाया था लास्ट क्लास में, है ना, इसमें रेजिस्टेंस के बीच में टकराया था, हमने वहीं को 50 मान लिया था, राइट, आया ना। यहाँ पे जरूरी नहीं उसकी ज़रूरत पड़े, देखते हैं क्या होता है। जो मान सकते हैं सीधे से वो देखते हैं। यहाँ से मारा तो जितनी देर में यहाँ पहुँचा उतनी देर में यहाँ पहुँचा, उतनी देर में यहाँ पहुँचा, है ना। यस सर। तो पोटेंशियल कितना हो गया, एक्स एक्स एक्स। अच्छा वर्टेक्स कितने होते हैं एक क्यूब के? 6। तो वर्टेक्स 6 होते हैं, 8 वर्टेक्स होते हैं ना बेटा। 8। यस सर। एक का 0, एक का 100, 3 का x। इधर से गया तो इस पॉइंट का, इस पॉइंट का, इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा कि नहीं होगा? पानी एक साथ पहुंचेगा, है ना। पानी इधर से मारोगे तो 3 पार्ट्स में स्प्लिट हुआ, यहाँ 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 एक साथ पहुंचा, राइट, है ना। यस सर। आप चाहो तो y को 100 - x भी लिख सकते हो, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हो ना। तो आप चाहो तो आपके पास मल्टीपल तरीके, एक तो है नोड एनालिसिस लगा दो, नोड इक्वेशन लगा दो। नोड की इक्वेशन कैसे लिखोगे, कौन सा लॉ होता है? किरचॉफ्स करंट लॉ होता है, राइट। कौन से नोड की? सर एक ही तो वेरिएबल है x, तो किसी भी एक x की इक्वेशन पकड़ के लगा लेते हैं। इस x की लिख दूं, x - 0/r प्लस x - 100 - x/r प्लस x - 100 - x/r इक्वल टू 0। मीन्स 5x हो ना, 5x इज इक्वल टू 200 हुआ, सही हुआ क्या? दिस मीन्स x इज इक्वल टू 40 वोल्ट। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? यहाँ का पोटेंशियल आ गया। अब बोलोगे सर काम करते हैं फिर इसके बाद ये तीनों करंट निकाल लेते हैं, यहाँ पे करंट आ जाएगा, वही करंट यहाँ आएगा, तो हम लोग आर इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, राइट। देयरफॉर स्मॉल आई इज इक्वल टू 40/r। दिस मीन्स कैपिटल आई इज इक्वल टू 120/r, है ना। नाउ 100 वोल्ट इक्वल टू I into R equivalent, is 100 is equal to 120/R into R equivalent, implies R equivalent is equal to 5R/। सेम आंसर आया कि अलग आंसर आया? सेम आया ना। यस सर। नहीं तो एक और मेथड आप हो सकता, अगर आपको ये करने की इच्छा हो तो ये कर सकते हो, नहीं तो कोई और इंसान क्या कर सकता है, बोल सकता है सर पॉइंट्स कितने हैं सर? सर एक तो 100 0 है, x है, एक y ले लो या 100 - x ले लो, और एक 100 है। 4 ही पॉइंट्स है ना, 4 ही पॉइंट्स हैं। और इन 4 पॉइंट्स के बीच में कितने वायर लगे, कितने वायर लगे बताओ?
आ रहा, ये थोड़ी देर पहले आंसर दिया था आप लोगों ने। तो 0 और x के बीच में कितने लगे, यहाँ का 0 है, 0 और x के बीच में कितने लगे, 1 2 3। ओके सर, 1 2। सिमिलरली 100 माइनस एक्स या y और 100 के बीच में कितने लगे, 3, 1 2। राइट, कोई दिक्कत है? 6 हो गए, 6 बचे। 6 कैसे काउंट होगा सर, 1 2 3 4 5 और 6, है ना। ये 6 वायर्स y और x के बीच में, 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 राइट, है ना। y और x, y मतलब 100 माइनस एक्स, कितना हुआ, कितने वायर लगाने, 6, 1 2, चलो बजाएं 3। यहाँ कितना हो जाएगा r/3, यहाँ कितना हो जाएगा r/6, यहाँ कितना हो जाएगा r/3। टोटल करोगे r इक्वलेंट आ जाएगा 5r/6, हाँ या ना। कितने मेथड सिखाए मैंने, 5r/6 से, झाड़ी की वजह चूक गया। कितने मेथड सिखाए मैंने, 3. याद रहेंगे कि भूल जाओगे? याद तो रखना भी नहीं, समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ। मेथड तो समझना है ना, हाँ याद रखोगे, समझने के बाद ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। अच्छा, ये सारे वायर्स में रेजिस्टेंस की जगह अगर कैपेसिटेंस होता तो कितना होता, सेम सिमेट्री लगती, 3C 6C 3C, राइट, आया ना। Yes. आर इक्वलेंट निकल जाता फिर से। तो कैपेसिटर के सर्किट और रेजिस्टेंस के सर्किट में कोई अंतर है क्या, या एक ही है सॉल्व करने की टेक्निक्स में? आगे बढ़े, Yes, sir. Yes, sir. चलो फिर। तो ये अपना हो गया है ना, हुआ कि नहीं हुआ, बोलो। यस सर। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं फिर। अच्छा, अपन ने आर इक्वलेंट निकाल लिया, ठीक। अगला है हमारा, सेम क्वेश्चन है, सेम डायग्राम बनेगा, पर इस बार आपको आर इक्वलेंट बॉडी डायगोनल के क्रॉस नहीं निकालना होगा, बल्कि फेज डायगोनल के क्रॉस निकालना होगा। ओके, कर लोगे, मैं बताऊं?
बताओ बताओ, सबसे पहले क्या होगा? पहला स्टेप बोलो, क्या करूं? सर बैटरी लगाइए। ठीक है, तो क्या करें, दोनों तरफ से पानी मारें। इधर से पानी मारा, इधर से पानी मारा, बताओ पानी कहाँ टकराएगा? यहाँ टकराएगा कि नहीं टकराएगा? Yes, sir. यहाँ पर? Yes, sir. यहाँ पर टकराएगा क्या? No, sir. नहीं टकराएगा। देखो तो जरा, छपाक 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 छपाक, टकराएगा कि नहीं? हाँ सर। है ना? यहाँ पर हाँ सर। छप 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 छप, यहाँ भी टकराया, राइट? आया ना? तो ये जो एरो है ना, ये अपने पानी के लिए बनाए थे, करंट ऐसे नहीं जाएगा, इसलिए इसको मिटा लेते हैं। ठीक है बेटा, तो सर्किट सॉल्व हो गया। देखो तो जरा ध्यान से, तो इन चारों पॉइंट्स का पोटेंशियल कितना है? 50 50 50 50, राइट? राइट? इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ सर कि इसमें से कोई करंट नहीं जाएगा, इसमें से कोई करंट नहीं जाएगा, है ना? है ना? Yes, sir. तो क्या हुआ, ये दोनों सीरीज में हो गए, ये वाला और ये वाला सीरीज में हुए कि नहीं हुए? आपने क्या किया सर, बताइए तो। नहीं बोला, अभी तक यहाँ वायर था, हाँ सर। लेकिन यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम है, मतलब इसमें से कोई करंट नहीं जाएगा। नो सर। ये किसी कर्म का नहीं, नालायक है, भगा दो इसको, सिमिलरली इसको भी भगा दो। ठीक है, मतलब यहाँ का रेजिस्टेंस और यहाँ का रेजिस्टेंस सेम टू सेम, सॉरी सीरीज में, यहाँ का रेजिस्टेंस यहाँ का रेजिस्टेंस सीरीज में, राइट? हाँ। Yes, sir. तो और ये वाला और मतलब ये वाला और ये वाला सीरीज में, ये वाला और ये वाला सीरीज में, राइट? यस सर। ये दोनों सीरीज में 2R, ये दोनों सीरीज में 2R, 2R 2R आपस में पैरेलल में कितना हो गया? R, है ना? इसलिए आपको क्या मिला? A है, ये B है, आपको मिला ये A, ये B, 2R 2R, है ना? और इधर क्या है? 2R 2R, लेकिन बीच में एक एक वायर और है, तो R R 2R 2R, यही ना कहानी? यही कहानी, कुछ और है? नहीं दिख रहा ना? नहीं दिखा ना? डोंट वरी, नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं। दिख रहा है क्या? नो सर। नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं। इसीलिए सर आपको इसी तरीके से कराया जाता है, और इसी चीज़ से बचने के लिए इतना झमेले में इतना सोच नहीं पाओगे, बीच में सोचना पड़ेगा क्वेश्चन के, तो बड़ा दिक्कत हो जाता है। इसलिए हमारे पास अभी और चीज़ें बाकी हैं। हमने जब इधर से पानी मारा तो जिस टाइम पे यहाँ पहुँचेगा उसी टाइम पे इधर से पानी मारने पे यहाँ पहुँचेगा, हाँ या ना? हाँ या ना बोलो? Yes, sir. यहाँ x तो यहाँ 100 - x, इसमें तो कोई आपत्ति नहीं है। बोलो। No, sir. No, sir. तो पोटेंशियल कितने हैं सर? पोटेंशियल सर 0 है, 100 है, x 50 और 100 - x,
राइट, 0 100 x 50 और y बोल देते हैं उसको 100 - x को, ठीक है। लिखने की जगह नहीं थी इसलिए सर किया, ठीक है। कोई आपत्ति तो बताओ। अब सारे रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, कौन सा रेजिस्टेंस कहाँ कनेक्टेड है। तो टॉप से शुरू करते हैं। ये क्या है, 50 और y के बीच में। ऐसे करने में कोई ना कोई छूट जाएगा। 0 से कितने कनेक्टेड है, 3, 1 2 3, जो हो जाए उसको काटते जाओ। मैं ऐसे काट रहा हूँ, ठीक है। 0 से 250 पे, 1 x पे, 1 x पे 250 पे, ठीक है ना। सिमिलरली 100 से 1 y पे और 2 50 पे, है ना। 100 से देखो 1 y पे और 2 50 पे, है ना। 1 y पे और 2 50 पे, कितने हो गए, 6 तो हो गए, बचे 6। कौन कौन से हो गए, ये भी हो गया, ये भी हो गया, सॉरी ये भी हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया, राइट। कौन सा बचा सर, ये 50 और y के बीच में। 50 और y के बीच में कुछ और है क्या सर, हाँ सर, इधर से भी ये 50 और y के बीच में, राइट। 50 और y के बीच में 2 हैं, इधर से भी 50 और x के बीच में भी 2 होंगे, सिमेट्री की वजह, है ना। कितने होगा, गिनिए तो। दस हो गए, 2 बच्चे हैं, है ना बेटा। बारह रेजिस्टेंस बनाओगे तो सही, कौन सा कहाँ पे लगा है। दो कौन कौन से बच्चे, एक ये वाला और एक ये वाला, कहाँ लगाओगे, 50 और 50 के बीच में। कोई फायदा होगा क्या, हाँ, कोई फायदा होगा कि साइड में लटक रहा होगा वो, बोलो। बोलना यार, साइड पे रहेगा। तो हटा देते हैं। सिर्फ इसका आर इक्वलेंट निकालना है। आर इक्वलेंट कितना निकलेगा, सीरीज पैरेलल से तुरंत निकल जाएगा, निकाल के देखते हैं। आर इक्वलेंट इज इक्वल टू, यहाँ पे आर, यहाँ पे r/2, 3r/2 हो गया, 3r/2 और 2r पैरेलल में है, तो इसका मैं बता रहा हूँ r1 निकालता हूँ। r1 कैसे निकलेगा, 1/r1 इज इक्वल टू 1/3r/2 प्लस 1/r प्लस 1/r, दैट इज इक्वल टू नीचे 3r, ऊपर 2 प्लस 3 8/3r, r1 हो गया 3r/8, ओके। इधर भी r1 नहीं आएगा, 3r/8 आएगा, तो r इक्वलेंट कितना होगा, 3r/8 प्लस 3r/8 इज इक्वल टू 3r/4। ये तो वो सर्किट सिंप्लीफाई करके, है ना बेटा। समझ में आया कि नहीं आया, मेथड वही है, टेक्निक वही है, थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा है। नहीं तो फिर नोड की इक्वेशन लगा लो। नोड की इक्वेशन से कैसे लिखोगे, वेरिएबल तो एक ही है ना, कितने वेरिएबल, एक ही वेरिएबल है x, क्योंकि दूसरा तो 100 - x है, राइट, है ना। यस सर। तो x की इक्वेशन लिखते हैं, x - 50 प्लस x - 0 प्लस x - 50 implies x is equal to 100/3, ठीक है। x आ गया, तो अब देखेंगे यहाँ 50 है, तो यहाँ से कितना करंट आएगा, 50/r, यहाँ से कितना आएगा x/r, यहाँ से कितना आएगा 50/r, यहाँ पे करंट I कितना हो जाएगा, I इज इक्वल टू 50/r प्लस 50/r प्लस x/r, दैट इज इक्वल टू 100/r, 100 प्लस x/r, दैट इज इक्वल टू x कितना 100/3 है, क्योंकि 400/3
आर, और दिस हैज़ टू बी इक्वल टू 100 वोल्ट ऑन आर इक्विवेलेंट, इम्प्लाइज आर इक्विवेलेंट कितना आया, R/4 आया। समझ में आई बात, आया ना? नोड इक्वेशन से भी सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ? और लूप इक्वेशन से कैसे सॉल्व होता है ये आप बुक में देख लीजिएगा, आपकी बुक में दे रखा है, मैंने तरीका बता दिया है। हर एक क्वेश्चन मेरे को बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है बेटा? कोई दिक्कत है तो बोल दो। सर पोटेंशियल कैसे अज्यूम किए, एक बार फिर से बता दीजिए। इतनी देर बाद क्यों पूछ रहे हो, पहले पूछना चाहिए ना बेटा। सर खुद से करने का कोशिश कर रहे थे। देखो, इधर से पानी मारा, इधर से पानी मारा, पानी इधर से ऐसे आएगा, इधर से ऐसे आएगा, इधर से ऐसे आएगा, इधर से ऐसे आएगा, यहाँ टकराएगा कि नहीं टकराएगा? यस सर। इनका पोटेंशियल कितना हुआ, 50। यस सर। जितनी देर में यहाँ से पानी इधर जाएगा उतनी देर में पानी यहाँ से इधर जाएगा। अगर हाँ यहाँ सर। का x हुआ तो यहाँ का 100 - x हुआ, है ना? और क्या होगा, यहाँ पानी आया, इसका स्प्लिट होगा शिक, यहाँ पानी आया, इसका स्प्लिट होगा शिक शिक, राइट, है ना? तो जितनी देर में पानी यहाँ से यहाँ पहुँचेगा उतनी देर में पानी यहाँ से यहाँ भी पहुँचेगा। यहाँ पे आके पानी फिर से टकराएगा दोनों साइड से, राइट? यस सर। यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, 50। यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, 50। ओके, देखो सिमेट्री है, 1000 तरीके से एक्सप्लॉइट कर सकते हो, ठीक है? आपको जहाँ तक एक्सप्लॉइट करना है, जितना एक्सप्लॉइट करना है। आई लाइक दिस, बट समटाइम्स मुझे पता होता है कि इसमें मेहनत ज़्यादा है, इक्वेशन सॉल्व करके आसानी से आ जाएगा क्योंकि एक ही तो इक्वेशन है। अगर आप इफ़ यू हैव रिड्यूस्ड योर पोटेंशियल्स टू जस्ट वन वेरिएबल, देन मेरे ख्याल से सर्किट सिंप्लीफाई करने से बेटर होता है इक्वेशन लिख लो, सॉल्व कर लो, है ना? दिमाग कम लगता है, ठीक है बेटा? यस सर। तो सिमेट्री सर्किट समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? Yes, sir. आ रहे हैं? सिमेट्री सर्किट में देखो, अब एक और है जिसमें आपका एज के लॉन्ग, मतलब बॉडी डायगोनल के क्रॉस निकाल लिया, बेस डायगोनल के क्रॉस निकाल लिया, अब सिर्फ एज के लॉन्ग निकालना हो, एज के क्रॉस निकालना होगा। खुद से ट्राई कर लोगे कि मुझे करना पड़ेगा वो भी? से ट्राई करना, बुक में है आपके वो क्वेश्चन, ठीक है? नहीं समझ में आया तो पूछ लेना। आपका सिमेट्री सर्किट्स खत्म हो गया, ठीक है बेटा? देखो बेटा, सर्किट सॉल्व करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे एडवांस्ड क्या बोलेंगे मेथड्स हैं, एडवांस्ड थ्योरीज हैं। थेवेनिन थ्योरम होती है, एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम होती है सर्किट सॉल्व करने के लिए, मतलब आप हायर लेवल के सर्किट बिना उसको सॉल्व ही नहीं करोगे। सुपरपोजिशन थ्योरम होती है, सुपरपोजिशन तो फिर भी हम लोग किसी न किसी क्वेश्चन में देख ही लेंगे। स्टार डेल्टा मेथड होता है, बहुत सारे मेथड्स हैं, ठीक है? थेवेनिन उसमें से सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड है,
पर मैं वो सब कुछ नहीं करा रहा हूँ क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है। और प्लीज़ आजकल ऑनलाइन में ऊट पटांग चीज़ें पढ़ के टाइम वेस्ट मत करिएगा। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में, जो किसी भी एग्जाम में, इवन जेईई एडवांस में, जो मेरे बताया मेथड से ना बनेगा। ठीक है, तो फालतू टाइम पास है। जितनी देर में उसे समझोगे और जितनी देर में सोचोगे कि थेवेनिन थ्योरम लगा के क्वेश्चन सॉल्व होगा, उतनी देर में नॉर्मल तरीके से सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो आपसे इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछता है, वहाँ फिर आके पूछता है, ज़्यादा हाई लेवल थ्योरी नहीं पूछता। ठीक है बेटा, स्टार डेल्टा मेथड होता है जो किसी भी, अगर सिर्फ रेजिस्टेंसेज है ना सर्किट में, तो किसी भी सर्किट को वो सीरीज पैरेलल में कन्वर्ट कर देगा। कैसा भी सर्किट हो सीरीज पैरेलल में कन्वर्ट कर देगा तय करके। ठीक है, लेकिन उसे सही तरीके से लगाना होगा। बट यार इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, हमारे क्वेश्चन सिंपल आते हैं, हम सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, आगे बढ़ें। 90% ऑफ द टाइम्स ना आपको सिमेट्री एक्सप्लॉइट करने के लिए कहा जाता है। ठीक है, अच्छा एक और बात देखो, कल टेस्ट तो नहीं हो पाया आप लोगों का, कुछ ऐप में कुछ इश्यूज चल रहे हैं। मुझे मालूम नहीं शाम तक सॉल्व हुआ कि नहीं, क्योंकि शाम से मेरी क्लास ही चल रही है। सो अगर सॉल्व हो गया होगा तो कल फ्राइडे है ना, परसों टेस्ट रख लेना। ठीक है, अगर सॉल्व हो गया होगा या कल दोपहर तक भी सॉल्व हो जाता है, कल शाम तक भी सॉल्व हो जाता है, तो परसों आपका टेस्ट है। ठीक है, ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है, छोटा सा टेक्निकल इशू है, लोग लगे हुए हैं सॉल्व करने में, तो हो जाना चाहिए। सर कैपेसिटर्स तक ही ना? हाँ कैपेसिटर तक ही आएगा। टेस्ट फिर सैटरडे को हो जाएगा और संडे को उसका डिस्कशन हो जाएगा। बेटा उसका भी डिस्कशन हो जाएगा, आपके जो डाउट्स हैं वो भी ले लेंगे। कितनी देर का सेशन चाहिए, 2 घंटे का, 4 घंटे का, कर लेंगे हम लोग। ठीक है बेटा, यस सर। लेकिन वो संडे को होगा। आज तो मुझे भी बहुत कुछ लगाना पड़ा उस समय कि क्या क्या टेक्निकल इश्यूज थे, क्या क्या किससे बात करनी है। ठीक है? आगे बढ़े। यस सर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखो हमारे 2 मेजर टॉपिक बचे हैं। चलो एक काम करता हूँ, पहले एक आपको कांस्टेंट करंट सोर्स के बारे में बताता हूँ। हालांकि ये कांस्टेंट करंट सोर्स भी सिलेबस में उस तरीके से नहीं है, पर अगर क्वेश्चन में आ जाए तो आप इसे ये नहीं बोल पाओगे कि सर ये सर्किट का ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, क्योंकि इसका एप्लीकेशन काफ़ी सिंपल है। मैंने इनफैक्ट लास्ट क्लास में क्वेश्चन कराया भी था शायद। इस तरीके से हम कांस्टेंट करंट सोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे करंट आई लिखा हुआ है, मतलब क्या है, इस सोर्स से लगातार करंट आई निकलता रहेगा। ओके बेटा, ओके। आप बोलोगे सर ये बनेगा कैसे, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू, ध्यान दीजिएगा, वेरी हाई रेजिस्टेंस एंड अ वेरी हाई वोल्टेज, सच दैट जो भी आपका सर्किट का आर इक्विवेलेंट है, दैट आर इक्विवेलेंट इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल आर। ओके बेटा, अगर यहां से आपका करंट आई जा रहा है तो आप क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर प्लस स्मॉल आर इक्विवेलेंट, विच इज अप्रॉक्सीमेटली वी बाय आर, विच इज अ कांस्टेंट। समझ में आई बात? समझ में आया कि नहीं आया? तो ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड इज ये कांस्टेंट करंट सोर्स है, यहां से करंट को आई मान लो। ठीक है बेटा,
कोई दिक्कत? नो सर। अब ठीक है, ये हो गया कांस्टेंट करंट सोर्स क्या होता है, ताकि सर्किट में अगर वो कांस्टेंट करंट सोर्स गिवन हो, आपको उस ब्रांच में करंट आई मान के अपने किरचॉफ लॉ लगाने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रुकिए सर। क्या था यार? बैटरी खत्म हो जाएगी तो आपका ये कनेक्शन बंद हो जाएगा। हो गया। हो गया? चलो फिर सॉल्व करते हैं इनफाइनाइट मैश। सिलेबस का पार्ट नहीं है, फिर भी मैं बता रहा हूँ। इनफाइनाइट मैश में क्या होता है? एग्जाम्पल है, मैं इनफाइनाइट मैश में खूब सारे स्क्वायर्स हैं, स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर। ट्रायंगल भी बन सकते हैं, ठीक है, पेंटागन भी बन सकते हैं, हेक्सागन भी बन सकते हैं। ये सारे सारे इंडिविजुअल यूनिट्स जो हैं, पेंटागन भी बन सकते हैं, हेक्सागन भी बन सकते हैं। ठीक है बेटा, मैंने जो एग्जांपल दिया उसमें सारे स्क्वायर्स हैं। अब इसमें एक वायर का रेजिस्टेंस आर है और इन्फाइनाइट, इधर भी इन्फिनिटी है, इधर भी इन्फिनिटी है। समझ में आई बात? कितने स्क्वायर्स हैं? इन्फाइनाइट स्क्वायर्स। ठीक है, एक वायर का रेजिस्टेंस आर है, आर इक्विवेलेंट कितना होगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, समझ में आई बात? समझ में आया कि नहीं आया? यस। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज करते हैं सुपर पोजिशन। क्या यूज करते हैं? सुपर पोजिशन का प्रिंसिपल क्या कहता है? ये कांस्टेंट करंट सोर्स के लिए भी काम करता है और कांस्टेंट पोटेंशियल सोर्स के लिए भी काम करता है, मतलब बैटरी के लिए भी काम करता है। मान लेते हैं मेरे पास एक बैटरी नहीं है, सिर्फ ईएमएफ है E1, और एक और बैटरी है, दोनों का सीरीज में होना जरूरी नहीं है, पैरेलल में होना जरूरी नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आपका कुछ भी वो लगा हुआ है, यहाँ पे रेजिस्टेंस इंटरनल R1 है, यहाँ का इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। ठीक है, समझ में आई बात? ये कुछ भी जो लगा हुआ है ना, इसमें एक रेजिस्टेंस को मैं मान लेता हूँ यहाँ पर स्मॉल आर, सॉरी स्मॉल आर तो मैंने इधर ले रखा है, कैपिटल आर मान लेता हूँ। ठीक है, समझ में आई बात? बेटा मतलब सर्किट का ये पार्ट है रेजिस्टेंस आर। ठीक है, अब मुझे इस रेजिस्टेंस आर में करंट निकालना है। ठीक है, तो पता क्या कर सकता हूँ? सुपरपोजिशन काम करता है। क्या काम करता है? इस बैटरी का रेजिस्टेंस रहने दो, ईएमएफ को हटा दो, इसको रिप्लेस कर दो किससे? सिंपली एक रेजिस्टेंस R1 से। हर एक बैटरी को सिर्फ उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दो, हर एक बैटरी को नहीं, ये E1 को आप सिर्फ इसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दो। E2 को ऐसे ही मानते हुए करंट निकाल लो R में, सिर्फ एक ही बैटरी मानते हुए R में करंट निकाल लो। ठीक है बेटा, समझ में आया क्या बोला मैंने? नहीं समझ में आया तो बोलोगे ना सर क्या बोले, समझ में नहीं आया। देखो भाई, देखो मैं कह रहा हूँ इस सर्किट को पूरा ऐसा कैसा रहने दो, बस ये जो बैटरी है ना जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, ईएमएफ E1 है, इसमें से E1 हटा दो, सिर्फ उस बैटरी को इंटरनल रेजिस्टेंस R1 से रिप्लेस कर दो। अब सर्किट में सिर्फ एक ही बैटरी है ना? हाँ अब उस बैटरी की वजह से पूरे सर्किट में हर जगह आप करंट निकाल सकते हो, निकाल सकते हो ना?
तो सिर्फ इस बैटरी की वजह से इस कैपिटल आर में करंट निकाल लीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या करिए, इस बैटरी को जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है और EMF E2 है, इसका E2 हटा दीजिए, सिर्फ R2 रहने दीजिए पूरी बैटरी की जगह, ठीक है बेटा। सिर्फ एक बैटरी बची E1, सिर्फ इस E1 की वजह से यहाँ पे करंट निकाल लीजिए। पहले किसे मान लेते हैं I2 आया, दूसरे किसे मान लेते हैं I1 आया। यहाँ का नेट करंट क्या होगा, I1 प्लस I2 विद डायरेक्शन, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपका सर्किट ऐसा है, 10 वोल्ट, 1 ओम, काम करो, 12 वोल्ट कर लो, और बैटरी 12 वोल्ट की, इसका रेजिस्टेंस भी 1 ओम है, और हमने इसको यहाँ पर और रेजिस्टेंस जो कि 1 ओम है उससे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो आपको लगेगा सब 1 ही डाल दिया। एक काम करते हैं, इसको 10 वोल्ट कर लो, तो 2 ओम कर लो, ठीक है। समझ में आई बात। ये भी 10 वोल्ट की बैटरी, या एक काम करो इसको 5 वोल्ट की कर लो, तो आपको लगेगा सर सब एक ही जैसा है तो फिर करना ही क्या है, तो 5 वोल्ट की बैटरी कर लो, ठीक। कोई दिक्कत, दिक्कत। नो सर। अब इस सर्किट को सॉल्व करने का मैंने आपको एक तरीका बताया लूप बना के, और तरीका बता रहा हूँ आज। इस बैटरी को का EMF हटा दो, सिर्फ 1 ओम रहने दो, या काम करो पहले इस बैटरी का सिर्फ EMF हटा दो, सिर्फ 1 ओम रहने दो, तो क्या हो जाएगा सर्किट। मान लीजिए आपको करंट यहाँ I निकालना है, आपने बोला इधर 1 ओम, 10 वोल्ट, 1 ओम, 2 ओम, ठीक है। कोई दिक्कत। इस सर्किट को आप सॉल्व करके यहाँ पे करंट I1 निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते। हाँ सर। गड़बड़ कर दी मैंने, सॉल्व करने में दिक्कत हो जाएगी, ये नंबर अच्छे नहीं आ रहे। इधर ओम कर दो, इधर 2 ओम कर दो, इधर 1 ओम कर दो, ठीक है। इधर 2 है, इधर 2, हाँ जो भी है मतलब नहीं सब उस 1 ही ठीक था, 1 रखो। और इसको 12 वोल्ट, इसको 6 वोल्ट कर लो, ठीक है। तीनों को 1 कर दिए सर। तीनों रेजिस्टेंस 1 ओम कर दिया। मैंने क्या किया, यहाँ से 6 वोल्ट हटा दिया, सिर्फ इसका इंटरनल रेजिस्टेंस रहने दिया। मैं I1 निकाल पाऊंगा कि नहीं निकाल पाऊंगा बताइए, क्या हो जाएगा। अच्छा ये 12 वोल्ट है ना, सब गड़बड़ हौच पौच हो रही है। ये 12 वोल्ट है, इधर 1 ओम है, इधर 1 ओम है, इधर 1 ओम है, ये दोनों पैरेलल में आधा, ये एक 1 सीरीज में 1.5। करंट यहाँ से कितना जाएगा 8 ओम, जैसे 4 ओम इधर से, 4 ओम इधर से, राइट है ना। 4 ओम बोल रहा हूँ, एम्पियर, 8 एम्पियर, इधर 4 एम्पियर, इधर 4 एम्पियर, ठीक है। कोई दिक्कत। फिर आप क्या करोगे, सेकंड टाइम में आप इस बैटरी का EMF हटा दोगे, सिर्फ उसको रेजिस्टेंस हटने दोगे 1 ओम। यहाँ पर 6 वोल्ट है, यहाँ पर 1 ओम है, और यहाँ पर फिर से 1 ओम है। फिर से आप यहाँ पे करंट निकाल सकते हो I2। I2 कितना आएगा, तो सर I2 इस बार 2 एम्पियर आ जाएगा, सब सॉल्व करके देख लेना। तो यहाँ से I कितना हो जाएगा, 4 + 2 = 6 एम्पियर। समझ में आई बात। ये होता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। मतलब हर एक बैटरी के EMF को हटा दो, मतलब एक बार में सिर्फ एक बैटरी का EMF कंसीडर करो, बाकी बैटरी को सिर्फ इंटरनल रेजिस्टेंस से, बाकी बैटरीज को सिर्फ इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दो। हर एक केस में इंडिविजुअल केसेस में करंट निकाल लो और सारे करंट्स को ऐड कर दो, तो आपको नेट करंट मिल जाएगा, ठीक है।
ठीक है कि नहीं? ठीक है, क्या कहते हैं? सुपर पोजिशन प्रिंसिपल कहते हैं। ओके बेटा, नहीं समझ में आया? नए पेज पे दोबारा कराऊं? बोल दो, करा दूंगा। करा दीजिए सर। सेम सर्किट ले रहा हूँ, नया सर्किट नहीं बनाऊंगा। नंबर चूज करने में बहुत दिक्कत होती है। वन ओम, वन ओम, वन ओम, ठीक है। यहाँ है आपका 12 वोल्ट, यहाँ है आपका 6 वोल्ट। यहाँ पे आपको करंट आई निकालना है, तो मैं बोल रहा हूँ दिस इज इक्विवेलेंट टू, यहाँ का ईएमएफ हटा दो, ये काम को पहले यहाँ का ईएमएफ हटा दो, 12 वोल्ट, 1 ओम, 1 ओम, यहाँ पे 1 ओम। इस केस में मान लो करंट आता है I1 प्लस, अब यहाँ का ईएमएफ हटा दो, यहाँ का रहने दो, 1 ओम, ये तो बैटरी हटानी है ना, वन ओम, वन ओम। तो यहाँ पे मान लेते करंट था I2, ये है 6 वोल्ट, ठीक है। एक बार सिर्फ ये वाला ईएमएफ कंसीडर किया, इसको इग्नोर कर दिया, एक बार सिर्फ ये वाला ईएमएफ कंसीडर किया, इसको इग्नोर कर दिया, ठीक है। दोनों केस में करंट निकाला I1 I2, I कितना हो जाएगा? दिस I विल बी इक्वल टू I1 प्लस, सिर्फ इस वायर में नहीं, इस वायर में भी, इस वायर में भी, ठीक है। इंडिविजुअल केसेस के करंट निकालिए, सबको ऐड कर दिए तो नेट करंट मिल जाएगा, ठीक है। अब समझ में आया? अब समझ में आया कि अभी भी समझ में नहीं आया? हाँ सर। या आप I1 I2 निकाल सकते हो, सीरीज पैरेलल का क्वेश्चन है, उसमें मैं दिमाग नहीं लगा रहा, ठीक है। यहाँ अगर आप I1 निकालते हो तो आपका वैल्यू आ जाएगा, शायद 4 आया था ना, और यहाँ पे करेंगे तो 2 एम्पियर आएगा, तो 4 + 2 6 हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ पे भी करंट निकाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे करंट कितना जा रहा होगा, इसके लिए आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि सर मैंने इस केस में यहाँ पे करंट निकाला तो यहाँ आया कितना? 4 एम्पियर आएगा। इस केस में यहाँ का करंट निकाला तो कितना आया सर? ऊपर की तरफ 4 एम्पियर आएगा। तो यहाँ का करंट कितना हो जाएगा? यहाँ का करंट सर 0 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात? इस केस में यहाँ का करंट कितना है सर? 8 एम्पियर है। यहाँ का करंट कितना है सर? तो यहाँ का करंट नीचे की तरफ 2 एम्पियर है। तो यहाँ पर इस करंट, ये वाला करंट कितना हो जाएगा सर? सर ये वाला करंट हो जाएगा आपका 6 एम्पियर। करंट कैसे फ्लो करेगा? यहाँ से 6 एम्पियर निकलेगा, यहाँ जाएगा, यहाँ से ऐसे आ जाएगा, यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा। समझ में आई बात? आया ना? Yes. ये आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। अब ये सिर्फ करंट सोर्स के लिए काम नहीं करता, ये आप सॉरी ये सिर्फ वोल्टेज सोर्स मतलब बैटरी के लिए काम नहीं करता, ईएमएफ के लिए काम नहीं करता सिर्फ, ये आपके कांस्टेंट करंट सोर्स के लिए भी सेम टेक्निक काम करती है। उसी का हम यूज़ करेंगे इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए। हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे लेट से यहाँ से हमने करंट अंदर डाल दिया है, एक कांस्टेंट करंट सोर्स डाल दिया आई, सिर्फ इनपुट है, आउटपुट है ही नहीं, ठीक है बेटा? ठीक है, समझ में आई बात? सिर्फ हम यहाँ से कांस्टेंट करंट सोर्स लगा के करंट अंदर डाले जा रहे हैं। तो कोई मुझे बताएगा वो करंट कैसे फैलेगा? क्या यहाँ पर I/4, 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 I/4 इसी तरीके से फैलेगा कि नहीं फैलेगा? हाँ सर। Yes. अच्छा, मेरे को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहाँ किन के बीच में निकालना था? इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में निकालना था, ठीक है। ओके, मैंने एक दूसरा करंट सोर्स लगाया
जो यहां से करंट आई निकाल लेता है। ओके बेटा, कोई दिक्कत? तो ये करंट कैसे जाएगा, यहां से I/4 लाएगा, ये I/4 लाएगा, ये अच्छा हाँ ये इधर से I/4 लेगा और इधर से I/4 लेगा, राइट। इस ब्रांच में कितना करंट हो जाएगा, ब्रांच ए बी में कितना करंट हो जाएगा, ए और बी के बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये था, तो ब्रांच ए बी में कितना करंट हो जाएगा, कितना होगा बताइए? I/2 होगा, हाँ या ना? अबे I/4 प्लस I/4, Yes, sir. पीले वाले की वजह से I/4, गुलाबी वाले की वजह से I/4, टोटल कितना I/2 हो गया। दिस इंप्लाइज पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, I/2 इंटू रेजिस्टेंस। और असली में सोर्स में से करंट जा कितना रहा है, आई करंट अंदर जा रहा है, आई करंट बाहर आ रहा है, सोर्स के थ्रू कितना करंट जा रहा है, आई जा रहा है ना। तो दिस V इज इक्वल टू I इंटू आर इक्विवेलेंट, दैट मीन्स आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R/2। ओके, भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो होगा तो अल्टीमेटली I इंटू आर इक्विवेलेंट के बराबर ही ना। भी दो पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो I इंटू आर इक्विवेलेंट के बराबर ही होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस आया कितना, I/2 इंटू आर, राइट। Yes, sir. बस हो गया, खत्म। आर इक्विवेलेंट कितना है, R/2। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा है, सॉल्यूशन छोटा है, लेकिन सोचने में बहुत टाइम लगेगा, है ना, और एग्जाम में तो सोच ही नहीं पाओगे। क्या है, घर पे भी सोचना बड़ा मुश्किल है, बता दिया।